किया। मनाली कितना दिखा रहा था हमें, कितना किलोमीटर है हमारे दिल्ली से, जो कि 576 दिखा रहा है हमें। बट जब हमने रियल में ट्रैवल करके देखा तो पता चला राउंड ऑफ में ये 600 किलोमीटर का पड़ जाता है हमें, 600 किलोमीटर वन साइड। हमने बदरपुर से मैप को चालू किया और चल दिया अपने मंजिल की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अभी हम चल रहे हैं बदरपुर बॉर्डर के नीचे से। ये बदरपुर बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन है। जैसा कि आप मेरे बाइक के डिस्प्ले में देख सकते हैं कि 38,302 किलोमीटर दिखा रहा है स्टार्टिंग में। जब मैंने अपना ट्रिप क्लोज किया तो ये किलोमीटर दिखा रहा था 39,500। इसके बाद मैंने अपनी जो वीडियो बनाई चंडीगढ़ में जाके, चंडीगढ़ से जब हम हिमालय की तरफ एंटर करते हैं, जब हम शिमला में हम एंटर करते हैं तब अलग ही है चंडीगढ़ का रूट, और जब हम मनाली में एंटर करते हैं तब अलग रूट है। ये जो रूट है ये अम्बाला से जाके राइट को कट हो जाता है। ये मेरा छोटा भाई जो कि 100 से नीचे बाइक चलाता ही नहीं है, बट ये जो छोटा भाई है इसको अभी सिंपल रोड पे चलाना आता है। इसने कभी भी हिल्स पे नहीं चलाई है बाइक, तो मैं इसको हिल्स पे एक बार भी बाइक देने की गलती नहीं करूँगा और ना रिस्क लेना चाहता हूँ। इसको मैं प्लेन रोड पे अपनी बाइक चलाने देता हूँ। ये देखो पहाड़। मैं अपनी बाइक के साथ अब मनाली के लिए निकल चुका हूँ। बस 150 किलोमीटर बचे हैं। दिल्ली से हमने रात के 10 बजे हमने स्टार्ट किया था अपना टूर, और अभी 12 बज रहे हैं करीब, और अभी हम 150 किलोमीटर दूर हैं अभी। तो हमें टोटल लग गए आपके 12 घंटे तो लग गए। अब देखते हैं और कितना लगता है 150 किलोमीटर पार करने में। ये देखो, बाइक से ट्रैवल करने में हमारे थोड़ा हिप्स में प्रॉब्लम होने लगती है, थोड़ी पेन होने लगता है, तो हमें कम से कम 12-15 बार तो हमें बाइक से रोकनी पड़ती है करीब। अब क्या करें, अब बाइक चलाने का शौक़ है। पहाड़ों में देखो ना क्या नज़ारा, उधर देखो पहाड़ों, अलग ही है। ये हॉर्नेट। चलो अभी के लिए बाय, फिर मनाली पे मिलते हैं। ये जो नदी आप देख रहे हैं, इस नदी को कहते हैं ब्यास नदी। इस नदी के बारे में मैंने पहली बार ही हिमालय में जाके सुना, ना कि कभी किताबों में पढ़ा। मुझे तो ऐसा लगता है हिमालय से जो भी नदी जा रही है सारी नदी एक जैसी है, भले वो गंगा हो, सरस्वती हो, सब एक। ये भाई साहब क्या शानदार है। इसको जूम करूं तो लग रहा है कोई हिमाचल प्रदेश। ओए जैसे ही हम मनाली पहुँचे, वहाँ से हमने सोचा जुगनी वाटरफॉल की तरफ जाएं। जब हमने वहाँ के लोगों से पूछा जुगनी वाटरफॉल किस साइड, तो सबने बोला है दीवार के एंड होते ही राइट में जो गली है इसमें जाके पड़ेगा जुगनी वाटरफॉल। फिर जाके हम अपने बाइक को पार्किंग में खड़े करते हैं, फिर हम ऊपर जाके वाटरफॉल पे नहाते हैं। जब हमने यहाँ पे बाइक को खड़ी करी, वापस आने के बाद जब हम आए तो हमारे साथ एक हादसा हुआ जिसके बारे में मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। पहले आप देखो कितना अच्छा वाटरफॉल है ये। 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। नीचे से अगर आप इसको मतलब सोचेंगे कि नीचे ही वाटरफॉल से मज़े लिया जाए तो बिल्कुल बेकार है। जब तक आप ऊपर जाके जुगनी वाटरफॉल को नहीं देखेंगे तो आप प्रकृति का आनंद नहीं ले पाएंगे। जब भी आप जुगनी वाटरफॉल जाएं, ऊपर तक जाने की ज़रूर कोशिश करें, बट थोड़ा रिस्की है, थोड़ा संभल के जाएं। हमने ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि हमें अपने स्टेटस पे लगाना था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे। जो छोटा भाई है ये कह रहा था बिल्कुल नहीं नहाएगा ये, फिर भी इसने नहाया। फिर हम जब जाते जाते हमने सोचा कि पहाड़ों से नीचे उतरते टाइम वीडियो बनाई जाए, तो हमने देखा कि जो दोनों कपल है बिना सोचे समझे कॉर्नर पे खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं। इतने रिस्की वाले रोड पे भी देखो एकदम कॉर्नर पे खड़े हैं। थोड़ा सा भी किसी से गलती से धक्का लग गया
तो दोनों नीचे जाएंगे। ये बहुत ही रिस्की रोड था और सबसे डेंजर था मेरे लिए ये। मैंने इसमें गिव अप कर दिया था ऊपर चढ़ते टाइम, बट छोटे भाई को देख के मैंने हार नहीं माना और ऊपर चला गया मैं। अब आपसे यही उम्मीद करूँगा जब आप यहाँ आए तो संभल के चलें और हो सके तो अपने साथ डंडा ज़रूर रखें जिससे आपका बैलेंस बना रहे। मेरा भाई देखो कितने जल्दी ऊपर चढ़ गया और कितने जल्दी नीचे भी उतर गया। फिर हमने थोड़ी मैगी खाई, थोड़ी सी फ़ोटो शूट करी। जो है आपको ये जो है ये फ़ोटो देख रहे हो, इसको मैं अपने थिम्बल बनाऊंगा। फिर मैं आपको अपना बजट शेयर करता हूँ। देखो टोटल जो बजट लगा मेरा 5130, जिसमें आप देख सकते हैं की मेकिंग वही है जो मैं आपको बता रहा था बाइक में जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। जब हम वाटरफॉल से नहा के नीचे उतरे तो मैंने देखा कि मेरी बाइक की चाबी कहीं खो गई। अब रात के 7 बज रहे हैं, मैं क्या करूं? हम दोनों भाई डर गए। फिर हमने कैसे भी करके बाइक को सोचा खींच के हाईवे तक ले जाया जाए, या सोचा हैंडल तोड़ दें हम अपनी बाइक का, मगर ये पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मैंने हार मान के 1 किलोमीटर नीचे गया। वहाँ पे जाके मैंने बाइक की जो चाबी बनाते हैं उनको ढूंढा। फिर जाके मैंने चाबी बनाई। रात के 9 बजे जाके हम फ्री हुए। फिर हम मनाली की माल रोड पे जाके रुक गए क्योंकि बारिश हो रही थी। और बारिश के टाइम पे देखो ये मौसम अलग ही हो जाता है। फिर हमने रात भर वहीं स्टे किया क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी। फिर हम सुबह 5 बजे मनाली के माल रोड से निकले भीगते हुए। और भीगते हुए नज़ारा देखो, ब्यास नदी जो है अलग ही है। ये बहुत ही बड़ी नदी है ये। मैंने सोचा था ये बहुत छोटी नदी है। ये देखो कितनी अच्छी, ऊपर फॉग ही फॉग है सिर्फ। अब आप ट्यूनल के मज़े लें। जैसे ही हम बाहर निकले बारिश फिर से शुरू हो गई। फिर हम वीडियो नहीं बना पाए। फिर जब थोड़ी सी आगे गए तब देखो यहाँ पे हमने वीडियो बनाया। मतलब हमने पहाड़ों पे कम से कम 7 घंटे जो बाइक चलाई, उसमें कभी बारिश कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही, कहीं बहुत तेज़ बारिश, फिर भी हमने कहीं बाइक नहीं रोकी अपनी, लगातार चलते रहे। क्योंकि हमें डर था लैंडस्लाइड का, जो कि हिमालय में इस टाइम पे हो रहा था। किन्नौर में हुआ, एक सिरमौर में हुआ। सिरमौर वाला तो बहुत ही डेंजर था, जहाँ पे रोड पूरी गायब ही हो गई पहाड़ों के गिरने से। इसलिए हमें बहुत डर था, इसलिए हमने बेधड़क बाइक चलाई। हम सुबह 5 बजे वहाँ से जब निकले थे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमने सीधे 7-8 घंटे का ब्रेक लिया। फिर 3 बजे करीब हमने जाके चंडीगढ़ में ब्रेकफास्ट किया अपना जाके, जो कि हमारा मिस हो गया था ब्रेकफास्ट। क्योंकि डर था इसलिए हम बेधड़क बाइक चलाते रहे। ये देखो ये जो ट्यूनल है ये नया बन रहा है। ये ट्यूनल के बनते ही थोड़ा रोड और अच्छा हो जाएगा। ये ब्रिज के साथ जुड़ेगा ट्यूनल। देखो अभी दिखाता हूँ आपको ट्यूनल आगे। ये ब्रिज जाके सीधे ट्यूनल पे एंड होगा। ये जो ट्यूनल बन रहा है इसके साथ जुड़ेगा ये, फिर हमारा रोड बहुत इजी हो जाएगा। ये जो ट्यूनल है इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, और मैंने जैसा देखा हिमाचल में हर जगह रोडों पे काम हो रहा है। फिर जब आगे पहुँचे तो देखा हमने ब्यास नदी बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रही है। ऊपर से ये पहाड़ झुके हुए हमारी तरफ। ब्यास नदी का यहाँ पे अलग ही रूप देखने को मिला, क्योंकि ये कॉर्नर है जिसमें जाके पानी एकदम टकराती है, बहुत तेज़ आवाज़। फिर सामने से हमें एक वाटरफॉल टाइप का दिखा, मगर ये वाटरफॉल नहीं था। ये एक तरीके से बारिश का पानी
गिरता हुआ पहाड़ों से, वो था ये। ज़िंदगी में एक चीज़ तो सीखने को मिला है हिमालय में आके, कि हमारा जीवन एक सफ़र है, किस मोड़ पे रुक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर मोड़ पे अपनी खुशियों को ढूंढना सीखें, तभी आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान होगा। फिर हमने चंडीगढ़ पहुंच के अपना ड्रेस चेंज किया और हम दिल्ली के लिए निकल पड़े। मेरे छोटे भाई ने 100 की स्पीड में बाइक चलाई और बेधड़क 200 किलोमीटर पार किया, क्योंकि हमारी बाइक को भी रेस्ट चाहिए होता है। हम कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हमें अपनी बाइक को रेस्ट भी देना होता है, क्योंकि इंजन बहुत हीट हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी आप अपनी बाइक को 100 किलोमीटर पे रोकें या 200 किलोमीटर तक ज़रूर रोकें। ठीक है, फिर जाके हमने पंजाब के एक जगह पे लस्सी पी, फिर जाके हमने दिल्ली पे बाइक रोकी अपनी, फिर यहीं पे हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।